हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनअकैडमी यूट्यूब चैनल यूजीसी चैंपियंस। आप सबका अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल यूजीसी चैंपियंस में स्वागत है और मैं पूर्ति शर्मा फिर से लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए एक और न्यू वीडियो, जिसके अंदर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स को आपको याद करवा रही हूँ, वो भी ट्रिक से। और यहाँ पर आपको 10 मिनट के अंदर फिर से कल की तरह 11 बुक मैं आपको याद करवाने वाली हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने 10-12 मिनट के अंदर 11 बुक्स को याद करवाया था, सेम ऐसे ही अब 11 बुक्स आपको याद होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट बुक्स, वो भी विद ट्रिक पार्ट नंबर 3 के है। जिसने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 इनको नहीं देखा है, मेक श्योर कि आप उसको भी देख लेना, और ये तो आपको देखना ही देखना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे ये देखिए, इससे पहले हमने ये बुक कवर कर ली, ठीक है, हमने ये सारी बुक्स कर ली, ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट क्लास में ये 11 बुक्स मैंने आपको याद करवाई थी, और अब इस वाली क्लास के अंदर ये 11 बुक्स और हम याद करने वाले हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। तो आराम से शांति से, अब जैसा कि मैं आपको कहूंगी, जैसा बोलूंगी वैसा ही आपको इमेजिन करना है। अगर आप वो काम कर रहे हो तो आपको पक्का हेल्प करेगा, ये बात पक्की है। बस वही करना है, जैसा मैं आपको बोलकर बताऊंगी वही चीज आपको बोल के इमेजिन करनी होगी, ठीक है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन किसकी है? 1960 की साइमन की बुक है। बुक का नाम देखो, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट और डिसीजन। अब यहाँ पर एक आ रहा है आपका न्यू साइंस और एक आ रहा है आपका मैनेजमेंट, राइट? दो चीजें आपको दिख रही है। अगर हम साइमन के वर्ड को, अगर आप सब साइमन के वर्ड को SI और MON इन दोनों को अलग आप अलग कर दोगे, इन दोनों को अलग कर दो, तो SI से आप लोग साइंस बनाना, SI से आप लोग साइंस याद रखना, ठीक है। और MON से आप MON इसको MEN कर लो, आप लोग मैनेजमेंट याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया? तो साइमन के वर्ड में ही आपको साइंस और मैनेजमेंट दिख रहा है। साइमन के नाम के अंदर ही साइंस है और मैनेजमेंट है। तो न्यू साइंस मैनेजमेंट किसकी बुक है? न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, ये बुक है आपके साइमन की। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो एक तरीके से आप और याद कर सकते हैं कि जो साइमन है, साइमन एक ऐसे व्यक्ति है जो बेसिकली एक न्यू साइंस की खोज कर रहे हैं मैनेजमेंट करने के लिए। मैनेजमेंट करने के लिए वो साइमन अपने मन में सोच रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए, एक न्यू साइंस हमें बनानी चाहिए ताकि हम न्यू साइंस मैनेजमेंट से एक डिसीजन ले सके। ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए गुड न्यूज। बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि आप सबके लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि अनअकैडमी पर 10 नवंबर तक 50% ऑफ पर आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि क्या मैम अभी भी डिस्काउंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो 10 नवंबर तक जिसको भी लेना है, प्लस का, आइकॉनिक का, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। अगर मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊं, जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है और जो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, दोनों पर ही पहली बात तो 50% ऑफ आपको मिलेगा, और दूसरी बात ये प्लस में भी आपको बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, PDF मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती है। और आइकॉनिक की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल का हो जाता है, जहां पर आपको 1-to-1 एक एजुकेटर के साथ कम्युनिकेशन करने का मौका मिलता है। आपको वहां पर बहुत सारे इन डिटेल मॉक टेस्ट, पूरे लेंथी मॉक टेस्ट यूनिट वाइज आपको प्रोवाइड होते हैं। यानी कि प्लस और आइकॉनिक में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपका जो आइकॉनिक वाला जो सब्सक्रिप्शन है, वहां पर एडवांस आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। साथ ही साथ अब अगर मैं बात करूं कितने का यहाँ पे कोर्स मिल रहा है, तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। जो अगर आप 6 मंथ का कोर्स लेते हैं तो अब वो मात्र आपका 6500 का हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि 50% ऑफ ही हुआ है, बल्कि यहाँ पर आपको 3 महीने का एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि 6 महीने का कोर्स अब आपका 9 महीने तक रहेगा, और 1 साल का कोर्स आपको मात्र 10,000 में प्रोवाइड हो रहा है। तो आपके पास इतना अच्छा मौका है। मेक श्योर कि आप सभी जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, वो इस मौके को बेकार ना जाने दे। आप सबके पास बहुत शानदार मौका है और जल्द से जल्द जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक कीजिए और वैसे ही आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहां पर आप देखोगे एक और बुक आ रही है, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग।
ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बुक भी आपके साइमन की बुक आती है, लेकिन साइमन के साथ एक और विचारक यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनका नाम है एलन न्यूवेल। एलन न्यूवेल और साइमन दोनों ही यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। कौन सी? आपकी ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि मानव की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब जब ऊपर इतना बड़ा काम कर रहे हैं साइमन कि न्यू साइंस की खोज कर रहे हैं, एक नए विज्ञान की खोज कर रहे हैं, और नए विज्ञान की खोज करके साइमन क्या कर रहे हैं? साइमन कोशिश कर रहे हैं एक ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, एक नया साइंस लेकर आया जाए, न्यू साइंस लेकर आई जाए, ताकि हम ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, मानव की समस्या को सॉल्व कर सके। तो न्यू वेल कह रहे हैं वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। न्यू वेल बोल रहे हैं वेल डन, ऐसा ही होना चाहिए, हमें ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, वेल डन। तो न्यू वेल, वेल डन बोल रहे हैं किसको? साइमन को। तो दोनों ने बुक लिखी है ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जैसे ही ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग को बात आती है, उसके बाद बात आती है कि रीजन, किसकी? रीजन की। रीजन होता है कारण, वैसे यहाँ पे रीजन का मतलब है एक तर्क, एक तर्क यानी कि लॉजिक की यहाँ पे बात हो रही है। तो रीजन इन ह्यूमन अफेयर्स। अब साइमन कहते हैं कि ठीक है, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, लेकिन हमें देखना होगा पहले रीजन। भाई आप पहले रीजन देखोगे, ह्यूमन अफेयर्स के अंदर चल क्या रहा है, मानव के अफेयर्स के अंदर क्या चल रहा है, ह्यूमन अफेयर्स में क्या रीजन चल रहा है, क्या रीजन है, क्या कारण है, वो आपको पहले देखना पड़ेगा, तभी तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना। तो बस वही रीजन इन ह्यूमन अफेयर्स, रीजन इन ह्यूमन अफेयर्स के अंदर वो बात कर रहे हैं, ये सब कौन? साइमन। तो साइमन की ये तीनों बुक आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, ऐसे ही इमेजिन करना होगा, ठीक है क्या? सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले जो साइमन है, साइमन के नाम में SI और MON यानी कि साइंस एंड मैनेजमेंट, या फिर साइमन एक विचारक है जो कि बात कर रहे हैं क्या? न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट लाने की, डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। दूसरा, अब वो बात करेंगे न्यू साइंस आके साइमन क्या करना चाहते हैं? ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जा रही है, और वहां पे न्यू वेल, उनको वेल्डन भी बोल रहे हैं, न्यू वेल, वेल बोल रहे हैं क्या? वेल्डन, वेल बोल रहे हैं क्या? वेल्डन। तो ये भी बुक है। देन इसके अलावा जो साइमन है, साइमन कहते हैं कि पहले हमें क्या देखना होगा? ह्यूमन अफेयर्स को देखना होगा, वहां पे रीजन को देखना होगा। तो रीजन इन ह्यूमन अफेयर्स की बात करते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपकी वाल्डो। वाल्डो की बुक, एक तो आपने जो हमारे विकास के जो चरण थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, वो सारी स्टेजेस के बीच में आपने एक बुक पढ़ी थी वाल्डो की, 1971 की। कौन सी थी? आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेंस। वो वाल्डो की बुक थी 1971 की, और ये बुक भी किसकी है? वाल्डो की ही है। अगर आपको, या तो ये तरीका आप याद कर लो कि भाई अगर आप लोगों को वो बुक याद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेंस, तो ट्रिब्यूलेंस की जगह आप लोग रिवॉल्यूशन भी ऐड कर दो, क्योंकि ये भी वाल्डो की ही है। एक बार उन्होंने ट्रिब्यूलेंस लिखा और एक बार उन्होंने रिवॉल्यूशन वर्ड लिखा है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं होती तो भाई सीधी सी बात है, वाल्डो को याद करो वर्ल्ड से। किससे? वर्ल्ड से। वर्ल्ड यानी कि पूरा संसार। तो जो वाल्डो है, पूरे संसार के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। तो बस बहुत सिंपल है, वो रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम के साथ रिवॉल्यूशन लाना है। कहां पर? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि लोक प्रशासन का, ठीक है। सिंपल, याद हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब आगे आपका फ्रेडरिक्सन, फ्रेडरिक्सन आ गए। फ्रेडरिक्सन और आपके लिंडब्लॉम, देन आपके ये तीनों भी बहुत इजीली आप याद कर सकते हो। अगर हम बात करें पहले फ्रेडरिक्सन की, फ्रेडरिक्सन को आप कैसे याद रखोगे? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर आप याद रखना, जो एक फ्रेडरिक है, यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रेडरिक, ठीक है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है क्या? फ्रेडरिक। और जो फ्रेडरिक है, फ्रेडरिक जो है वो अपने सन को, अपने बेटे को क्या सिखाना चाहते हैं? एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिखाना चाहते हैं। सिर्फ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल, कोई एक वर्ड इसमें एक्स्ट्रा नहीं। एक नया प्रशासन सिखाना चाहते हैं फ्रेडरिक, किसको? अपने सन को। तो फ्रेडरिक सन को सिखाते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1980 फ्रेडरिक्सन की बुक है।
ठीक है। अब आप कहोगे मैम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी बुक्स में, हाँ है, लेकिन जिनकी मैं ट्रिक बता रही हूँ उनको आप लोग ट्रिक से ऐसे ही याद करो, जहां पे और बाकी वर्ड में और बाकी बुक्स में अगर ये वर्ड आ रहा है तो वहां देखो वहां पे एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहली क्लास में आपको सिखाया था कि क्या आपको करना होगा ऐसी बुक्स के अंदर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमने देख लिया कि फ्रेडरिक ने अपने सन को सिखा रहे हैं क्या, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम लिंडब्लॉम की। लिंडब्लॉम द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू, भाई मॉडलिंग के थ्रू कर रहे हैं साइंस का आविष्कार, मॉडलिंग के थ्रू बात कर रहे हैं किसकी, साइंस की, कौन, लिंडब्लूम। तो लिंडब्लूम तो अलग ही बैलून बन गए हैं, अलग ही बैलून बन गए हैं, जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा बहुत फूलता रहता है, तो लिंडब्लूम भी बिल्कुल ब्लूम बन रहे हैं, बिल्कुल बैलून बन रहे हैं, गुब्बारा बन रहे हैं, और बैलून बनकर एक अलग ही सोच रहे हैं कि मैं तो उड़ रहा हूं। जैसे बैलून को आप छोड़ देते हो ना, वो हवा में उड़ने लगता है, तो हम कहते हैं बस बस ज्यादा मॉडल मत बन। तो बस मॉडलिंग थ्रू से आगे क्या, साइंस। तो ऐसा बैलून बन गए, ऐसा बैलून बनाया कि भाई वो साइंस लगा दी वहां पर बैलून में, तो साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू यहां पर आ गया। तो मॉडलिंग थ्रू कौन, लिंडब्लूम। तो यहां पर आप याद कर सकते हैं ब्लूम को बैलून से, और बैलून को क्या कर रहे हैं हम, मॉडलिंग करवा रहे हैं, और मॉडलिंग के थ्रू साइंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बैलून में हवा भरते हैं, बैलून फूलता है, वो क्यों ऊपर जाता है, ये सब चीजें, तो वहां साइंस भी आ गई। जहां बैलून आपको याद आ जाएगा वहां आपको साइंस भी याद आएगी, और बैलून जब आपको उड़ता हुआ नजर आएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मॉडलिंग सा करता हुआ जा रहा है, ठीक है, लहरा के जा रहा है वो, बिल्कुल ठीक है। तो साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू लिंडब्लूम की बुक है। इसके बाद अगर हम बात करें एक और बुक की, जो कि किसकी है, ये स्केल ड्रॉर की बुक है, ड्रॉर। अब यहाँ पे इस ड्रॉर का नाम आप याद कर लो, डोर से, किससे, डोर से। डोर मतलब समझते हो ना आप, एक दरवाजा, हम कहते हैं ये ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दो, हम बोलते हैं ना। कब बोलते हैं हम ओपन द डोर, जब कोई बाहर से अंदर आ रहा है, कोई आ रहा है, तो हम बोलते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। तो डोर को आप ये स्केल डोर को आप नाम ऐसे याद कर सकते हो, डोर से, दरवाजे से। लेकिन बुक का नाम कैसे याद करें मैम, तो यहां पर लिखा है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड। जैसे कि आपका री एग्जाम हुआ था ना, दोबारा से आपका नेट का एग्जाम होता, री नेट, री एग्जाम हुआ था ना, ऐसे ही तो री एग्जामिन्ड यानी कि आपका फिर से एग्जाम हो रहा है, और फिर से एग्जाम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से सबको बुलाना पड़ेगा, फिर से सबको एंट्री दिलवानी पड़ेगी, पेपर लेना पड़ेगा, सब काम फिर से करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक नई नीति बनानी पड़ेगी कि भाई अब फिर से एग्जाम लेना है, अब हमें क्या करना है। तो बस वही री एग्जामिन, एक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, री एग्जाम। अब हम री एग्जाम करवा रहे हैं, और री एग्जाम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए गुड न्यूज। बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि आप सबके लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि अनअकैडमी पर 10 नवंबर तक 50% ऑफ पर आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि क्या मैम अभी भी डिस्काउंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो 10 नवंबर तक जिसको भी लेना है, प्लस का, आइकॉनिक का, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। अगर मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊं, जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है और जो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, दोनों पर ही पहली बात तो 50% ऑफ आपको मिलेगा, और दूसरी बात ये प्लस में भी आपको बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती है। और आइकॉनिक की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल का हो जाता है, जहां पर आपको 1-to-1 एक एजुकेटर के साथ कम्युनिकेशन करने का मौका मिलता है। आपको वहां पर बहुत सारे इन डिटेल मॉक टेस्ट, पूरे लेंथी मॉक टेस्ट यूनिट वाइज आपको प्रोवाइड होते हैं। यानी कि प्लस और आइकॉनिक में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपका जो आइकॉनिक वाला जो सब्सक्रिप्शन है, वहां पर एडवांस आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। साथ ही साथ अब अगर मैं बात करूं कितने का यहाँ पे कोर्स मिल रहा है, तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। जो अगर आप 6 मंथ का कोर्स लेते हैं, तो अब वो मात्र आपका 6500 का हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि 50% ऑफ ही हुआ है, बल्कि यहाँ पर आपको 3 महीने का एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि 6 महीने का कोर्स अब आपका 9 महीने तक रहेगा, और 1 साल का कोर्स आपको मात्र 10,000 में प्रोवाइड हो रहा है। तो आपके पास इतना अच्छा मौका है। मेक श्योर कि आप सभी जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, वो इस मौके को बेकार ना जाने दे। आप सबके पास बहुत शानदार मौका है, और जल्द से जल्द जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक कीजिए, और वैसे ही आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं।
एक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा और हम कहेंगे यार ओपन द डोर, आने दो, आओ बैठो और मिलकर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग बनाओ। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग बनाओ किसके लिए? री एग्जाम के लिए। तो यही कहा किसने? ये स्केल डोर ने ये बात बोला है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब या फिर ये स्केल को आप याद कर सकते हो कि ये स्केल को आप तोड़ सकते हो टुकड़ों में। कैसे? ये खेल YEH को हटा दो और इसको KEL को अलग कर दो। ये खेल कि भाई क्या ये खेल बना रखा है एनटीए ने पता नहीं क्या ही खेल बना रखा है। ये खेल ऐसा खेल बना रखा है, बार बार री एग्जाम की बात हो रही है, अलग अलग पॉलिसीज आ रही है, ऐसे भी याद कर सकते हो, बहुत सिंपल। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दी है, अब जैसे आपको सही लगे वैसे आप उसको अपना सकते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट अब है UL गोस्वामी। UL गोस्वामी की बुक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया के अंदर प्रशासन। और भाई इंडिया के अंदर प्रशासन करने के लिए हम कहते हैं भगवान हे स्वामी कोई तो आ जाओ धरती पर, जो भारत के अंदर एक अच्छे से प्रशासन का विकास कर सके, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सके, एक अच्छी संरचना बना सके। किसकी? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, एक विकासात्मक प्रशासन की। तो हम एक स्वामी को याद कर रहे हैं, तो यहां पे हम याद कर लेंगे ऐसे क्या? UL गोस्वामी। UL गोस्वामी की बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा, राइट। अब देखिए आगे कौन सी बुक आएगी। अब यहाँ पे आगे आते हैं जॉर्ज ग्रांट। जॉर्ज ग्रांट, यहाँ पे आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जॉर्ज एक नाम का एक लड़का है। आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में देखा होगा जॉर्ज नाम के जने, ठीक है। जॉर्ज नाम बहुत कॉमन है, ठीक है, कई के नाम के आगे भी लग रहता है जॉर्ज, है ना। तो जॉर्ज जो है, जॉर्ज को उनके ग्रांड पेरेंट्स जो है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ग्रांड पेरेंट्स, तो जॉर्ज को उसके ग्रांड पेरेंट्स सिखा रहे हैं क्या? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट, गोल्स और मेथड्स। सॉरी ये मेथड्स है, यहाँ पे गलत हो गया, ये मेथड्स है, ओके, यानी कि तरीके। तो भाई बड़े बुजुर्ग ही हमें ये सब चीजें सिखाते हैं कि बेटा आपको जीवन में कैसे विकास करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, सिखाते ना बड़े बुजुर्ग हमें। वही हमें हर तरीके कंसेप्ट हमें सिखाते हैं, वही हमें हमारे गोल्स बताते हैं कि बेटा आपका लक्ष्य ये है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। वही हमें मेथड बताते हैं, तरीके बताते हैं कि बेटा मेहनत करो, दिन रात एक करो, गलत संगत में मत पढ़ो, सिखाते हैं। तो जॉर्ज को भी उसके ग्रांड पेरेंट्स क्या सिखा रहे हैं? पूरा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिखा रहे हैं। अब फिर वही कंफ्यूजन कि मैम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर भी था, तो भाई ऊपर स्ट्रक्चर भी तो था ना, कि भारत के अंदर कोई तो ऐसा आएगा जो स्ट्रक्चर बनाएगा किसका? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। हम स्वामी से कह रहे हैं UL गोस्वामी, ठीक है। ऐसे आप डिफरेंस आराम से याद हो जाएगा। यकीन मानिए मेन काम है कि आपको बार बार ये सब चीजें देखनी होंगी। जितना हो सके वीडियो को बार बार आप सुने, जितना हो सके बार बार इमेजिन करें, ठीक है। पक्का कह रही हूँ कभी नहीं भूलोगे आप, गारंटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है ओसबर्न, आपके ओसबर्न और गैबलर। अब ये ओसबर्न और गैबलर, इन दोनों के साथ में नाम ही ऐसा लगता है जैसे कुछ तो ये खोजबीन करने वाले हैं। ओसबर्न और गैबलर दोनों मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ तो री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो ओसबर्न, जो कि आपने एक पहले कार्टून देखा होगा जिसका नाम था ओसवर्ल्ड। मुझे नहीं पता किसने देखा या नहीं देखा, पर मैंने तो पर्सनली बहुत देखा है। तो जब जब मैं ओसबर्न का नाम देखती हूँ ना, ओसबर्न, तब तक मुझे ओसवर्ल्ड याद आता है। और आपने देखा होगा ओसवर्ल्ड कार्टून, जिसने भी देखा है, ओसवर्ल्ड कुछ ना कुछ करते रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है, कुछ ना कुछ एक नई खोज कर रहा है अपने छोटे से एक पेट डॉगी के साथ, कुछ ना कुछ इधर उधर जाता है, नई नई चीजें खोजता रहता है। तो ऐसा ही याद आता है मुझे क्या, ओसबर्न को देखकर। और जब आपको ओसबर्न नाम याद रहता है तो भाई गैबलर तो इनके साथ जुड़ा रहता है अक्सर। ओसबर्न और गैबलर का नाम आप हमेशा साथ ही देखोगे। तो ओसबर्न गैबलर क्या करते हैं? री इन्वेंटिंग करते रहते हैं, बार बार री, मतलब दोबारा दोबारा कुछ ना कुछ इन्वेंट, कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किसकी है? ओसबर्न और गैबलर की बुक है, ठीक है। अगर ऐसे याद नहीं होता तो एक और तरीका है मेरे पास इसको याद करवाने का। क्या? ओसबर्न, ओसबर्न के अंदर आप इसको देख सकते हो बोर्न, आप इसको ओसबर्न को मान लीजिए क्या? बोर्न। बोर्न मतलब पैदा होना, ठीक है,
कि आप किस ईयर बोर्न हुए, आपका जन्म कब हुआ, तो बोर्न यानी कि पैदा होना, राइट। तो भाई कोई चीज बोर्न हो रही है यानी कि वो इन्वेंट हो रही है, वो आ रही है, पर बस फर्क इतना है कि हम री इन्वेंट कर रहे हैं, दोबारा से इन्वेंट कर रहे हैं। तो री इन्वेंटिंग, आप बोर्न मतलब पैदा होना, यानी कि कुछ तो इन्वेंट हो रहा है, कुछ तो खोजा जा रहा है, कुछ तो नया आ रहा है, किसी नई चीज का जन्म हो रहा है। तो ओसमंड गैबलर क्या, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, सिंपल। इसके बाद आ जाओ आप गॉर्डन ट्यूलक। गॉर्डन ट्यूलक की बुक कैसे आप याद रखोगे, गॉर्डन ट्यूलक। अब भाई देखो सीधी सी बात है, गॉर्डन को आप याद रखना गोल्डन, गोल्डन को आप याद रखना गोल्डन। गोल्डन मतलब सोना, आपका सोना होता है ना, गोल्ड होता है, जो आप कानों की बालियां, हाथों के कंगन गोल्ड के बनवाते हो, ऐसे ही। तो गोल्ड, आपका गोल्डन को आप याद रख सकते हो गोल्डन, और गोल्डन को हम रखते हैं क्या, बिल्कुल लॉक करके। तो ट्यूलक यानी कि लॉक, गोल्डन को हमने कर दिया क्या, लॉक, ताला लगा के रखते हैं भाई, चोरी ना हो जाए। तो गोल्डन तो ऐसी ही चीज है, गोल्ड, ओके। तो ऐसे तो आप नाम याद कर लोगे पूरा, गॉर्डन ट्यूलक, ओके। लेकिन बात आती है किसकी, आपकी बुक्स की। बुक आती है आपकी पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नौकरशाही, नौकरशाही। अब उसकी क्या है, पॉलिटिक्स, यानी कि नौकरशाही की पॉलिटिक्स, नौकरशाही की राजनीति चल रही है। राजनीति कैसे चल रही है, नौकरशाही की चल रही है, और इसको कहीं ना कहीं लॉक तो करना पड़ेगा, इसको लॉक करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल क्लोज द डोर, यानी कि लॉक कर दो, इसको हमें लॉक करना पड़ेगा। किसको, ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी को लॉक करेंगे कौन, आपके ट्यूलॉक, गॉर्डन ट्यूलॉक, ठीक है, सिंपल, याद हो गया। चलिए, तो ये हो गई आपकी लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी बुक्स आपको याद हो गई है ट्रिक के साथ। देखिए इन बुक्स में क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं है वो मैं आपको बताने की नहीं, लेकिन अभी मेन बात है कि छोटे टाइम के अंदर आप लोग बुक और थिंकर का नाम एटलीस्ट याद कर लो। तो ये काम तो करो भाई, इन बुक के अंदर क्या है वो तो हम पढ़ेंगे, जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि किस बुक में क्या बात कही गई है, लेकिन पहले इस काम को करना ही बहुत जरूरी है। अब और कोई रास्ता नहीं मिलता, इतनी सारी बुक्स है, याद तो करनी पड़ेगी ना, तो कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। तो ये तरीका अब आपको अपनाना है और इस तरीके से आपको याद करनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम एंड करते हैं, और बाकी थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एक पार्ट आपको और होगा जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सारी बुक्स में आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। चलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा। क्लास को लाइक करना, कमेंट करना, और क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि और सभी स्टूडेंट को भी इसकी हेल्प हो सके, ठीक है। ये हेल्प आप सब और साथ ही साथ आपके साथ वाले और सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी हेल्प पहुंचनी चाहिए, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए गुड न्यूज। बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि आप सबके लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि अनअकैडमी पर 10 नवंबर तक 50% ऑफ पर आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि क्या मैम अभी भी डिस्काउंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो 10 नवंबर तक जिसको भी लेना है, प्लस का, आइकॉनिक का, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। अगर मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊं, जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है और जो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, दोनों पर ही पहली बात तो 50% ऑफ आपको मिलेगा, और दूसरी बात ये प्लस में भी आपको बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती है। और आइकॉनिक की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल का हो जाता है, जहां पर आपको 1-to-1 एक एजुकेटर के साथ कम्युनिकेशन करने का मौका मिलता है। आपको वहां पर बहुत सारे इन डिटेल मॉक टेस्ट, पूरे लेंथी मॉक टेस्ट यूनिट वाइज आपको प्रोवाइड होते हैं। यानी कि प्लस और आइकॉनिक में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपका जो आइकॉनिक वाला जो सब्सक्रिप्शन है वहां पर एडवांस आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। साथ ही साथ अब अगर मैं बात करूं कितने का यहाँ पे कोर्स मिल रहा है, तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। जो अगर आप 6 मंथ का कोर्स लेते हैं तो अब वो मात्र आपका 6500 का हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि 50% ऑफ ही हुआ है, बल्कि यहाँ पर आपको 3 महीने का एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि 6 महीने का कोर्स अब आपका 9 महीने तक रहेगा, और 1 साल का कोर्स आपको मात्र 10,000 में प्रोवाइड हो रहा है। तो आपके पास इतना अच्छा मौका है। मेक श्योर कि आप सभी जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, वो इस मौके को बेकार ना जाने दे। आप सबके पास बहुत शानदार मौका है, और जल्द से जल्द जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक कीजिए और वैसे ही आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं।